हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में। उसका जो 9th चैप्टर है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है वो चल रहा था। उसमें दोस्तों हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लिया था। 9.1 के एग्जाम्पल, 9.2 के सारे एग्जाम्पल देख लिए थे और जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके दोस्तों 8 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। आज इस वीडियो में शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए दो। पहला बिंदु है 11,9 और दूसरा बिंदु है 1,2। दो हमें बिंदु दिए हुए, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये इस प्रकार से मैं मानता हूं दोस्तों, ये एक बिंदु है कोई ए जिसके निर्देशांक मुझे 11,9 दिए हुए, ये रहे 11,9। एक दूसरा बिंदु है बी जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए 1 और 2। ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को समान 3 भागों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड ए बी, इस ए बी को समान 3 भागों में बांटना है। तो समान जितने भी भागों में बांटा जा रहा है दोस्तों, उसे एक छोटी सी पहले बात पता होनी चाहिए। ये एक लाइन है, इस लाइन को मुझे समान 2 भागों में बांटना है। तो कितनी जगह से तोड़ना होगा, ये मान लो ये कोई एक छड़ है या कोई लकड़ी है जिसकी लंबाई मान लो 10 है, तो इसको समान 2 भागों में बांटना है। तो यानी मुझे इसको बीच में से ही तोड़ना पड़ेगा ताकि इधर यानी इस हाथ में भी 5 आ जाए और इस हाथ में भी 5 आ जाए। अगर इसकी लंबाई में बढ़ा दूं, अगर 15 कर दूं, और अब इसकी जगह में 2 की बजाय कितने भाग करूं, 3 भाग करूं। एक 15 सेंटीमीटर लंबी कोई छड़ है, उसके 3 टुकड़े करने, तो 3 टुकड़े करने का मतलब है दोस्तों उसको 2 जगह से तोड़ना होगा। जैसे ये वाली कोई छड़ है कोई, इसको एक यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और तीसरा, तीनों टुकड़े दोस्तों समान यानी 5 5 5 के हो जाएंगे। कंपल्सरी नहीं ये 15 ही हो, कितनी भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितने भी भागों में बांटा जाता है उससे एक कम टुकड़ा किया जाता है, यानी समान 3 भागों में बांटना है। तो एक तो बिंदु यहाँ आएगा और एक दूसरा बिंदु यहाँ आएगा। समान 3 भागों में विभाजित करने के लिए मुझे कुल 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास में 1, 2 और ये 3, तीनों भाग आ गए दोस्तों। इसी के लिए मैंने ये वाली चीज बताई थी। अब देखिए दोस्तों, समान 3 भाग है, मैं मानता हूं ये भी 1 अनुपात, ये भी 1 अनुपात, ये भी 1 अनुपात, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है। ठीक है, अब मुझे बिंदु P और बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं बिंदु P के निर्देशांक, यही तो ज्ञात करना है। ये देखिए, एक तो AP, एक P और Q, एक Q और B, इन तीनों का जो रेशो यानी जो अनुपात है वो 1 अनुपात 1 अनुपात 1, इतना हमें पता है। अब देखिए दोस्तों, जो बिंदु P है वो AB के लिए किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु P से A की साइड में कितना अनुपात है, 1, और आगे की साइड में कितना है, ये 1 और ये 1। P से आगे 2 भाग है और पहले 1 भाग है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इस प्रकार से कि बिंदु P AB को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। बिंदु जो P है वो AB जो रेखाखंड है उसको 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। ये हमारा काम हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अंतः विभाजन सूत्र की सहायता से इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। अब दोस्तों अंतः विभाजन सूत्र हमने क्या लिखा था, अंतः विभाजन सूत्र में यह लिखा था कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यही मान y के लिए लिखा था, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब दोस्तों हमारे पास इनमें से कौन कौन सा मान है, x और y का तो मान ज्ञात करना है। तो मेरे पास देखिए एक तो x1 है, ठीक है, एक मेरे पास x2 है, और क्या है
एक y1 है, एक y2 है, ये मेरे पास 4 मान, तो पहले मैं ये लिखता हूं, इसको मान लेता हूं x1 और y1 11 और 9, वो हो जाएंगे x2 और y2, ये x2 और ये हो गया y2, ये 4 मान तो x और y के हो गए। इसके अलावा 2 मान मेरे पास जो अनुपात है वहां से आ जाएंगे m1 और m2। m1 अनुपात m2 का हमारे पास मान दिया हुआ 1:2, ये हमारे पास जो मान दिया गया था वो मैंने लिख दिया 1:2। ये दोस्तों सारे के सारे मान मैं इसमें रख देता हूं, तो x बराबर m1, ये m1 गुणा में x2, ये रहा x2 प्लस का चिन्ह, m2 ये रहा m2 गुणा x1, ये रहा x1 बटे में m1 प्लस m2। ये देखिए दोस्तों x बराबर 1 × 1 प्लस 11 × 2 22 बटे में 3, 22 प्लस 1 हो गया दोस्तों 23 बटे 3। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब y का मान ज्ञात करते हैं, तो आएगा y का मान कुछ इस प्रकार से कि y बराबर हम लिखेंगे कि m1, ये m1 गुणा y2, ये y2 की वैल्यू 2, ये m2, ये y1 यानी 9 बटे में आएगा m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू इस प्रकार से आएगी 2 प्लस 9 × 2 18 बटे में कितने 3, ये ऊपर हो जाएंगे 20 और बटे में कितना आ गया 3। ये तो बिंदु के लिए x का मान और ये किसके लिए y का मान। तो दोस्तों बिंदु P के निर्देशांक आ गए मेरे पास में कितने 23 बटे 3, 20 बटे 3। ये दो निर्देशांक आ गए दोस्तों, यहां तक हो गया। अब मुझे बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। कौन से बिंदु के Q के निर्देशांक, तो लिख देता हूं बिंदु Q के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। अब Q के निर्देशांक लिखने से पहले दोस्तों एक चीज का पता होना चाहिए, कौन सी चीज, मैं यहां लिख देता हूं चलिए आपके लिए। बिंदु Q AB रेखाखंड को, अब देखिए मैंने यहां लिखा था बिंदु P जो AB को 1:2 में बांटता है, तो Q किस अनुपात में विभाजित करेगा। P से पहले तो 1 भाग था, आगे 2 भाग थे, तो 1:2 ले लिया। अब जो बिंदु Q है उसमें ठीक इसका अपोजिट है। इस बिंदु Q में इस Q से आगे देखिए केवल 1 भाग है, तो आगे अनुपात आएगा 1, जबकि इससे पहले 1 और 1 2 भाग है, तो यह आएगा 2:1। बिंदु Q AB को 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु Q जो है वो AB को 2:1 में विभाजित करता है। अब हम बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु Q के निर्देशांक इतना लिखने के बाद दोस्तों ये हमें लिखना है ये वाले दोनों, x के लिए भी यही सूत्र, y के लिए भी यही। अब मैं यहां लिखता हूं कि मुझे x1 की वैल्यू क्या लेनी है, x2 की वैल्यू क्या लेनी है, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। ये तो दोस्तों x1 y1 x2 y2 ये 4 मान तो सेम रहेंगे, केवल और केवल किस में चेंज हो जाएगा, m1 और m2 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और जो m1 और m2 जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। पहले 1:2 थे, अब हो गया 2:1। अब हम इसका मान जो है वो सारा मान इसमें लिखते हैं। देखिए x बराबर m1 x2, यही होता है m1 x2, m1 गुणा x2 ये 11 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो x का मान आ जाएगा 11 × 2, मेरे पास आ गए 22 प्लस 1 × 1 2 बटे में कितना आया 3। तो मैं x की जगह लिख देता हूँ 22 प्लस 2 यानी 24 बटे 3। तथा इसी प्रकार से जो y है उस y का मान निकालते हैं m1 y2, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान आ गया मेरे पास में 2 × 1 2 प्लस ये हो गए 18 अपॉन कितने 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर 20 बटे 3।
तो अतः बिंदु Q के निर्देशांक आ गए 24/3, 20/3, 24/3 और 20/3। नीचे नीचे लाइन लिख देंगे दोस्तों। अतः A और B 11,9 व 1,2 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व बिंदु Q के निर्देशांक। इतना लिखने के बाद में P के निर्देशांक तो आए 23/3 और 20/3 और Q के निर्देशांक आए 24/3 और 20/3। ये हमारा दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट होता है। अब इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस प्रकार का दिया हुआ है वो हम दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 की प्रकार का है। दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, पहले वाले क्वेश्चन में उसको 3 भागों में बांटा था, इस क्वेश्चन में उसको 4 भागों में बांट रहे हैं। ये मैं मान लेता हूं एक बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हुए निर्देशांक 4,0, जबकि 4 माइनस का है, और दूसरा जो बिंदु है वह बिंदु B है और उसके निर्देशांक 0,6। ये A और B दो बिंदु है। अभी हमने देखा था कि जितने भाग करने हैं उससे एक कम होगा टुकड़ा। जैसे 2 भागों में करना है तो 1 बार काटना है, 3 भागों में करना है तो 2 बिंदु चाहिए थे। अगर 4 भागों में बांटना है तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए। एक ये बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। ये बिंदु P मान लेते हैं, ये बिंदु Q मान लेते हैं, ये बिंदु R मान लेते हैं। P, Q और R जो है AB रेखाखंड को समान 4 भागों में विभाजित करता है। मैं मान लेता हूं ये अनुपात भी 1 है, ये अनुपात भी 1 है, ये अनुपात भी 1, ये अनुपात भी 1 है। सबसे पहले लिख देंगे माना PQR जो है वो AB रेखाखंड को समान 4 भागों में विभाजित करता है। उससे आगे दोस्तों अब मैं सबसे पहले जैसे PQR बिंदुओं की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 प्रकार से हल कर सकता हूं। पहला प्रकार तो वह है जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया है। कैसे, बिंदु P के इधर एक भाग है, इधर कितना भाग है, 1। आगे देखिए 1, 2, 3, तो मैं लिख सकता हूं बिंदु P जो है वह AB रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है और आगे वो अंत विभाजन सूत्र से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो बिंदु Q है इसको भी 2:2 यानी 1:1 बांटता है। बिंदु R इसको 3:1 में बांटता है। जबकि दोस्तों मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में करता हूं, मैं सीधा यहां लिख देता हूं बिंदु Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है। बिंदु Q क्या है, AB का मध्य बिंदु है दोस्तों। AB का मध्य बिंदु कैसे हुआ अभी देखते हैं। बिंदु Q के इधर 2 भाग, 1 और 1 2, इधर भी 1 और 1 कितने हैं, 2। ये कटकुटा के कितना बचेगा, 1:1। 1:1 का मतलब इस Q से पहले जितना भाग है उसके आगे भी ठीक उतना ही भाग है। तो मैंने लिख दिया Q AB का मध्य बिंदु है। तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए दोस्तों हमने सूत्र लिखा था कि x बराबर x1 प्लस x2/2। इसमें m1 m2 की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि m1 और m2 एक एक होते हैं। किसी भी नंबर को 1 से गुणा करने का कोई औचित्य होता नहीं है। y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2/2। अब मैं मान लिखता हूं कि x1 कितना है मेरे पास में, x2 कितना है, y1 कितना है और y2 कितना है। ये चारों के चारों मान लिखते हैं। x1 है मेरे पास -4 और y1 है 0। x1 है मेरे पास -4 और y1 है 0। आगे देखिए x2 0 है और x2 क्या है 0 और y2 कितना है 6। ये चारों मान दोस्तों इनमें रख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x बराबर x1 यानी -4 प्लस 0/2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -4 प्लस 0 यानी -4, -4/2 यानी -2। x का मान तो -2 आ गया। अब y का मान भी ट्राई कर लेते हैं। तो आएगा y बराबर y1 का मान 0 प्लस y2 का मान कितना है 6/2। तो y का मान आ जाएगा फ्रेंड 6/2 यानी कितना 3। ये कौन से बिंदु के निर्देशांक आए हैं,
ये बिंदु Q के निर्देशांक आ गए, तो मैं लिख सकता हूं कि अतः बिंदु Q के निर्देशांक, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए मेरे पास में, -2,3, क्या आ गया, -2,3, ये बिंदु Q के निर्देशांक आ गए दोस्तों। अब हमारे पास एक चीज सोचने की और है, कौन सी चीज है, वो मैं इस प्रकार से बता सकता हूं कि ये जो A से Q तक की दूरी है, ये A से Q तक की दूरी, इसके निर्देशांक 4,0 है, इसके निर्देशांक -2,3 है। यहाँ एक बिंदु P स्थित है, इधर भी 1 अनुपात है, इधर भी 1 अनुपात है, तो मैं यहाँ इस लाइन में ऐसा लिख सकता हूँ कि P जो है वो AQ का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। जो बिंदु P है वो AQ का मध्य बिंदु है। देखिए ये A से Q तक की दूरी, ये A से Q तक की दूरी, इधर भी 1 अनुपात है और इधर भी 1 अनुपात 1 बढ़ता है, यानी P जो है वह AQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2, और सेम इसी प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में कि y1 प्लस y2/2। तो x ये मान लेता हूँ x1 है, ये रहा x1 प्लस x2 कितना है मेरे पास में, -2/2। दोस्तों पहले यहाँ वैल्यू लिखनी है x1 y1 x2 y2 की, और यहाँ ऐसा कुछ आएगा कि x बराबर -4 -2 यानी माइनस के 6 हो गए, -6/2 यानी -3 आ गया दोस्तों। x का मान आ गया -3। अब y का मान ट्राई करते हैं, y का मान क्या आएगा, y बराबर y1 यानी 0 प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास 3/2, तो मेरे पास y का मान आ गया दोस्तों 3/2। ये मान किसका है, y का। तो अतः मैं लिख देता हूं, अतः बिंदु P के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक आ गए -3,3/2। अब एक बिंदु बच गया, कौन सा बिंदु, बिंदु R। अब बिंदु R की बात भी करेंगे। बिंदु R की बात करने के लिए मैं यहाँ इस प्रकार से वापस थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाता हूँ समझाने के लिए। ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक Q मतलब 0,6 है और Q के निर्देशांक है 2,3। यहाँ कोई बिंदु R स्थित है, Q से R के बीच में अनुपात 1 है, R से B के बीच में अनुपात 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ R जो है वह BQ का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। R जो है वो BQ का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक या कह सकते हैं बिंदु R के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। अब इन सब का मान लिखना है। उसके बाद में x बराबर, इसके लिए x1 कितना है -2, x2 0/2, तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 2/2 -1। y की ओर आगे बढ़ेंगे तो y बराबर y1 कितना है इसमें देखिए 3, y2 कितना है 6/2, तो मैं कह सकता हूँ y बराबर 6 + 3 9/2। ये आ गया किसका निर्देशांक, अतः बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक -1,9/2। इतना लिखने के बाद में दोस्तों हमें लास्ट एक लाइन और लिखनी है जो हमें प्रश्न की लैंग्वेज है। बिंदुओं -4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटने वाले बिंदु P, Q और R के निर्देशांक, ये P के निर्देशांक लिख देना, ये Q के निर्देशांक लिख देना और यह बिंदु R के निर्देशांक लिख देना। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 9 तथा क्वेश्चन नंबर 10 दोनों आपको किस प्रकार के लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।